अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जो कि पार्ट 4 है हमारा रियल स्टेट एजेंट से रिलेटेड। अब तक हमने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिए और आज हमारा लास्ट लेक्चर है रिगार्डिंग द टिप्स फॉर द रियल स्टेट एजेंट्स। सो द पॉइंट नंबर 26 इज़ एवरीथिंग शुड बी इन रिटन। याद रखिएगा, एज अ रियल स्टेट एजेंट आपने जब भी कोई रियल स्टेट ट्रांजैक्शन क्लोज करनी है आपने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है। आपने फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रियल स्टेट ट्रांजैक्शन जब आप टोकन करवाते हैं उस टाइम से लेके जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है उस प्रोसेस में जितनी भी कैश की लेन देन करनी है या जो भी एग्रीमेंट करना है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक पूरी रियल स्टेट ट्रांजैक्शन के दरमियान, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए, बायर के पास भी होनी चाहिए और सेलर के पास भी होनी चाहिए। एज ए गुड रियल स्टेट एजेंट आपने अपने तमाम रियल स्टेट ट्रांजैक्शंस का डाटा जो है वो आपने सेव करना है और आपके पास अपना प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब कौन सी ट्रांजैक्शन की, ताकि कल को अगर खुदा न खासा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है या किसी भी वजह से कोई इशू क्रिएट होता है तो आपके पास रिटर्न प्रूफ हो, बायर के पास भी रिटर्न प्रूफ हो, सेलर के पास भी रिटर्न प्रूफ हो। सो आपने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड करनी है, रिटर्न में करनी है और कोई भी चीज़ वर्बली नहीं करनी, क्योंकि बिजनेस में कोई भी चीज़ वर्बल नहीं होती, हर चीज़ रिटर्न में होती है, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस और पुट योर रिलेशनशिप्स असाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एज अ रियल स्टेट एजेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे जीज़ो कारिब दोस्त रिश्तेदार आपके पास आते हैं और आपको वो कहते हैं कि हमने भी अपनी ये प्रॉपर्टी सेल करनी है या परचेज़ करनी है। तो अब आप क्या करते हैं कि आप उनके लिए उसी तरह वर्किंग करते हैं, आप उनको अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी ले के देते हैं या अच्छे से अच्छा बायर उनको ढूंढ के देते हैं अगर वो कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जिस तरह बाकी लोगों के लिए अपने एज अ नॉर्मल क्लाइंट के लिए वर्किंग कर रहे होते हैं उससे बढ़ चढ़ के आप अपने अजीज़ो कारिब या किसी फ्रेंड के लिए वर्किंग करते हैं। जब रियल स्टेट ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाती है तो वही बंदा वो आपको थैंक यू वेरी मच करता है और वो अपने रास्ते चला जाता है और ना आपसे ये पूछता है कि आपका कमीशन कितना था, आपके सर्विस चार्जेस क्या थे। आपसे इससे रिलेटेड वो कोई भी बात नहीं करता और ना आपने हिचकिचाना है, ना आपने शाइनेस शो करनी है जब भी आप अपना राइट क्लेम करते हैं। याद रखिएगा, एज अ रियल स्टेट एजेंट आपका अगर कोई अजीज़ या कोई दोस्त रिश्तेदार आता है आपसे आपकी सर्विसेज लेने तो आपने उसको क्लियर कट बताना है अपनी कमीशन पॉलिसी से रिलेटेड। आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन करनी है, आपने हर चीज़ उसको क्लियर कट बतानी है। पॉइंट नंबर 28 इज़ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। जैसा कि पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि रियल स्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारी आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं। आपने डे टू डे डेली अपनी एक रूटीन बनानी है, आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपनी रूटीन पर। बेशक आपकी ट्रांजैक्शन होती है नहीं होती, लेकिन आपने सुबह टाइम से उठना है, 8-9 बजे अपने ऑफिस चले जाना है, अपनी प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करनी है, आपने लोगों के साथ बातचीत करनी है, अपने तौर पे पूरी कोशिश करनी है कि आप अपनी रियल स्टेट ट्रांजैक्शन को क्लोज करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके हाथ में नहीं होती। कुछ दफ़ा बंदा बहुत एफर्ट कर रहा होता है लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहा होता, तो उस केस में बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, डीमोरलाइज हो जाता है। अगर आप भी 2-4 महीनों से कोशिश कर रहे हैं किसी रियल स्टेट ट्रांजैक्शन को क्लोज करने की और वो किसी भी वजह से आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं क्लोज कर पा रहे तो आपने बिल्कुल भी दिल नहीं हारना, आपने सब्र करना है, आपने अल्लाह पे यकीन रखना है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको उसका अजर ज़रूर देंगे। लिहाजा रियल स्टेट बिजनेस में आने से पहले हमेशा आपने ये 2 चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपने इस बिज़नेस में कंसिस्टेंट रहना है, आपने सब्र से काम लेना है और आपने अपनी पूरी एफर्ट्स करनी है। और जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, पेशेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी अता करेंगे इस बिज़नेस में। पॉइंट नंबर 29 इज़ कीप गुड पोस्चर एंड एटीट्यूड। आपने एज अ रियल स्टेट एजेंट अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। आपने जो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज है, अपना जो भी बात करने का तरीक़ाकार है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि अगर आपके पास कोई
क्लाइंट आता है तो आप उसको रिक्वेस्टिंग एटीट्यूड में शो कर रहे हो कि सर काइंडली ये प्रॉपर्टी परचेज कर लें, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। जैसे आप अपने क्लाइंट की कोई मिन्नत समाजित कर रहे हैं कि सर अगर आपने ये प्रॉपर्टी ले ली तो आपका मेरे पे एहसान होगा। इस तरह का आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलना है और आपने हमेशा याद रखना है कि जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज करने में सीरियस होगा वो खुद आपके साथ इंटरेक्शन करेगा, वो खुद आपके साथ लाइजन करेगा और आपने बिल्कुल इक्वालिटी बेसिस पे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करनी है। आपने कहीं पे भी अपने आप को कमतर नहीं समझना है। जैसे कि बहुत से मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स ऐसे देखे हैं जो हर टाइम अपने क्लाइंट के पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, हर टाइम उसको कॉल कर रहे होते हैं और उनका एटीट्यूड बहुत ही अनप्रोफेशनल किस्म का होता है। सो आपने हमेशा प्रोफेशनल तरीके से चलना है, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है और पॉजिटिव मैनर में कोशिश करनी है कि आप रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन को क्लोज करें। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज निगोशिएशन स्किल्स। ये पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट है रिगार्डिंग रियल एस्टेट एजेंट्स। बहुत सारे मैंने रियल एस्टेट एजेंट्स देखे हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ही अच्छी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ की उनमें कमी होती है और वो होती है निगोशिएशन स्किल्स। आपके पास कोई क्लाइंट है, आपने उसको प्रॉपर्टी दिखाई, आपने उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और वो बायर जो है वो प्रॉपर्टी लेने के लिए एग्री हो गया, लेकिन जब बात आ जाती है कि दोनों बायर और सेलर जिस टाइम आप उनकी मीटिंग करवाते हैं बायर और सेलर की, उस टाइम आपने इस तरह की रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन क्लोज करनी होती है जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। और बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि किसी पॉइंट पर अगर कोई बंदा स्टक हो गया, लेट से सेलर स्टक हो गया और वो कहता है कि मैंने इससे कम पे प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, लेट से वो कहता है मैंने 10 मिलियन में प्रॉपर्टी सेल करनी है, जबकि बायर जो है वो 9 मिलियन में ऑफर देता है और वो कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी 9 मिलियन की लेनी है। अब यहाँ पे जो चीज़ काम करती है वो है रियल एस्टेट एजेंट के निगोशिएशन स्किल्स। आपने दोनों को एग्री करवाना है एक पॉइंट पे कि सर ठीक है आप 10 मिलियन डिमांड कर रहे हैं एज अ सेलर और बायर को भी आप कहते हैं कि ठीक है आपकी ऑफर 9 मिलियन है, तो आपने थोड़ा सा बायर को ऊपर लाना है, थोड़ा सेलर को नीचे लेकर आना है और आपने की कोशिश होनी चाहिए कि 9.5 बिलियन पे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाए। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने उन दोनों को एग्री करना है एक पॉइंट पे और दोनों के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि क्यों ये प्रॉपर्टी सेलर को 9.5 मिलियन की सेल करनी चाहिए और क्यों बायर को ये प्रॉपर्टी 9.5 मिलियन की बाय करनी चाहिए। ये चीज़ें आप सीखेंगे टाइम के साथ। जिस जिस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस तरह आपका निगोशिएशन स्किल्स भी बढ़ेंगे और आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी और आप अपनी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से क्लोज करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास निगोशिएशन स्किल्स ना हुए और एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप अच्छी तरह निगोशिएट ना कर सके दोनों पार्टीज़ के दरमियान, तो बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि 90% ट्रांजैक्शन हो जाती है, लेकिन जहाँ 10% रह जाता है जो कि काम होता है निगोशिएशन का, उस पे आके पार्टीज़ जो हैं वो डिसएग्री हो जाती हैं और वो उस वजह से जो है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं होती। सो ये सारे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग रियल एस्टेट एजेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब पॉइंट से आपको एज अ रियल एस्टेट एजेंट कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें जो एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको पता होना चाहिए। जब भी एज अ बिगिनर आप रियल एस्टेट मार्केट में आ रहे हैं, आपने हर पॉइंट को फॉलो करना है, आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपने लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने लोगों का फ़ायदा करना है और किसी का भी आपकी वजह से कोई नुकसान ना हो, लोग आपसे खुश हों, आपका नाम बने मार्केट में और लोग आपके साथ बिजनेस करने को पसंद करें। आपके माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई शॉर्टकट यूज़ करेंगे रियल एस्टेट में आके और आप तो में और दिनों में अमीर हो जाएंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं होता किसी भी बिजनेस ने। आपने बिल्कुल भी लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं करना, आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, आपने हर चीज़ ईमानदारी से करनी है, सच्चाई के साथ करनी है और मेहनत से करनी है। अगर आप लोगों का फ़ायदा सोचेंगे, लोगों की बेहतरी के लिए सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी बेहतरी का सोचेंगे और आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर कौन होता है और उसको कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए जब भी वो इस इंडस्ट्री में आता है, ताकि वो अपने जो भी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।